नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका मध्य प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो आइए दोस्तों, नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग के साथ साथ एमपी राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। साथ ही मध्य प्रदेश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, आम लोगों के साथ ही एमपी की माताओं बहनों को लेकर भी बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। साथ ही साथ मोहन यादव सरकार की तरफ से राज्य के अंदर 30 नए नियम लागू कर दिए हैं। इसके बारे में आपको जानना बेहद ही जरूरी है, नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इन सब की जानकारी आपको देंगे ही देंगे। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी, मंडी भाव, इनके ताजा भाव क्या है, इसकी जानकारी भी आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार लाडली बहना योजना की किश्त को डबल करने जा रही है और साथ ही 10 जिलों में लाडली बहना योजना की 9वीं किस्त जारी हो चुकी है। तो ये किस्त कितनी आई है और कौन से जिलों में जारी हुई है, आपको यह किस्त कब मिलेंगी, इसकी जानकारी आपको वीडियो में बताएंगे। और लाडली बहना की किस्त डबल कब होगी, इसकी जानकारी भी बताएंगे। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के मुख्य समाचार के साथ साथ मध्य प्रदेश की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं के बारे में भी जानेंगे। लेकिन भाइयों बहनों, आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको इस तरह की जानकारी और खबरें सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर के साथ। किसान आंदोलन का 5वां दिन था। पंजाब के किसान दिल्ली जाने की जिद को लेकर शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इस आंदोलन के दौरान हार्ट अटैक से एक किसान और दम घुटने से एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो चुकी है। पंजाब का सबसे बड्डीधा किसान संगठन बीकेयू उघराहां भी आंदोलन में कूद गया है। यूनियन ने शनिवार से 2 दिन के लिए पंजाब में सभी टोल फ्री करा दिए हैं। पंजाब भाजपा प्रधान सुनील जाखड़, पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और बरनाला में बीजेपी नेता केवल ढिल्लों के घर के बाहर किसानों ने तंबू गाड़ कर धरना शुरू कर दिया है। हरियाणा में बीकेयू चरहूनी की तरफ से तहसीलों में ट्रैक्टर मार्च निकाले जा रहे हैं। वहीं किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के कोऑर्डिनेटर सरवण सिंह पंधेर ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार चाहे तो अध्यादेश लाकर फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की गारंटी दे सकती है। बाद में संसद में बिल लाकर इसे कानून की शक्ल दे सकते हैं। ऐसा पहले कई मामलों में किया भी जा चुका है। साथ ही नजर डाले अगली बड़ी खबर पर। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ और उनके सांसद बेटे नकुल नाथ के बीजेपी में शामिल होने को लेकर अटकलें तेज हैं। इस बीच कमलनाथ नकुल नाथ के साथ दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली पहुंचने पर कमलनाथ ने बीजेपी में जाने के मीडिया के सवाल पर इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप सभी उत्साहित क्यों हो रहे हैं, ऐसा कुछ होता है तो मैं आप सभी को सूचित करूंगा। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि कमलनाथ और उनके बेटे नकुल नाथ दोनों का भाजपा में जाना लगभग तय ही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, ये खबरें निराधार हैं। क्या आप सपने में भी सोच सकते हैं कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? वहीं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा कि कमलनाथ के भाजपा में जाने की उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए। साथ ही नजर डाले अगली एक और बड़ी खबर पर। मोहन सरकार नए साल में 2 माह के अंतराल में तीसरी बार कर्ज लेने की तैयारी में है। इस बार 20 फरवरी को 3 अलग अलग रूपों में 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिए जाने की तैयारी है। इसके पहले वर्ष 2024 में राज्य सरकार 23 जनवरी को 300 और 6 फरवरी को अलग अलग 1500 करोड़ रुपए के कर्ज ले चुकी है। मोहन यादव सरकार वित्त वर्ष समाप्ति के पहले 20 फरवरी को बिडिंग के जरिए कुल 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की प्रक्रिया पूरी करने जा रही है और 21 फरवरी को कर्ज सरकार को मिल जाएगा। इसके लिए 3 प्रोसेस पूरी की जाएंगी। पहली और दूसरी प्रोसेस में सरकार 16 और 20 साल के लिए 1500 करोड़ के कर्ज लेगी, जिसकी अदायगी 21 फरवरी 2040 तक और 21 फरवरी 2040 तक करना होगी। इसके साथ ही एक अन्य कर्ज 2,000 करोड़ रुपए का लिया जाएगा। इसकी अदायगी 21 फरवरी 2035 तक करना होगा। वित्त विभाग के अफसरों के अनुसार 31 मार्च के पहले राज्य सरकार 5,000 करोड़ रुपए तक का कर्ज और ले सकती है। साथ ही नजर डाले अगली बड़ी खबर पर।
उत्तर भारत में आज से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है। इसका असर मध्य प्रदेश में 20 फरवरी से दिखाई देगा। ग्वालियर चंबल में हल्की बारिश होने का अनुमान है। इससे पहले बंगाल की खाड़ी से नमी आने की वजह से प्रदेश में बूंदाबांदी हो रही है। शुक्रवार को छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी और डिंडौरी में मौसम बदला रहा। बालाघाट जिले के मलाज खंड में हल्की बारिश भी हुई। शनिवार को जबलपुर, कटनी समेत 11 जिलों में हल्के से मध्यम कोहरा रहा। राजधानी भोपाल में अगले 2 दिन मौसम साफ रहेगा, लेकिन 19 फरवरी से फिर से बादल छाएंगे। इसके अगले 4 दिन तक बादल रहेंगे। इससे दिन के तापमान में हल्की गिरावट हो सकती है। साथ में नजर डालें अगली बड़ी खबर पर। मध्य प्रदेश में 5,000 से अधिक तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने केंद्र सरकार से 150 करोड़ रुपए मांगे हैं। मंत्री सिलावट ने दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात कर इन तालाबों के सुधार को लेकर प्रस्ताव भी सौंपा। जल संसाधन मंत्री सिलावट ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को बताया कि प्रदेश में निर्मित कई तालाब वर्षों पुराने हैं। इनमें सुधार, मरम्मत की आवश्यकता है। साथ ही निर्मित तालाबों में जल के साथ आ रही गाद, सिल्ट जमा होने से इनकी जल भराव क्षमता में भी कमी आती है। कई तालाब नगरीय क्षेत्र में आ जाने से इनका सौंदर्यीकरण कर, इनके आसपास पौधारोपण कर इन्हें पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। इसके लिए विभाग द्वारा एक योजना तैयार की जा रही है। इसमें लगभग 150 करोड़ रुपए का व्यय संभावित है। सिलावट ने केंद्रीय मंत्री से योजना के क्रियान्वयन के लिए 150 करोड़ DH रुपए आवंटित करने का अनुरोध किया। साथ ही नजर डाले अगली बड़ी खबर पर। बीती 6 फरवरी को बैरागर की पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट से 13 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही थी। वहीं 200 से अधिक लोग घायल हो गए थे, जबकि 29 मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिनमें से 19 मकान PM आवास योजना के तहत तैयार किए गए थे। हादसे के बाद प्रशासन ने पटाखा फैक्ट्री के 1 किलोमीटर एरिया में प्रशासन ने सर्वे किया गया। कलेक्टर आदित्य सिंह ने बताया कि प्रशासन के सर्वे के अनुसार जिन परिवारों के मकान क्षतिग्रस्त हुए थे या जिन्हें चोटें आई थीं, उन सभी लोगों को चिन्हित कर RBC 64 के तहत अब तक 1 करोड़ DDH 90 लाख रुपए की सहायता राशि वितरित की गई है। साथ में नजर डाले अगली एक और बड़ी खबर पर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने शनिवार 17 फरवरी को 10 साल तक मौसम की सटीक जानकारी देने वाले सैटेलाइट INSAT 3DS को लॉन्च किया। इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से शाम 5:20 बजे लॉन्च किया गया। सैटेलाइट की लॉन्चिंग GSLV Mk2I रॉकेट से हुई। ये 19 मिनट 13 सेकंड में 37,000 किलोमीटर ऊंचाई पर जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑन ऑर्बिट GTO यानी पृथ्वी की ऊपरी कक्षा में पहुंचा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा जिस तरह से विपक्षी नेताओं को अपने खेमे में शामिल कर रही है, उसे लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। उन्होंने PM से कहा कि विपक्ष के नेताओं को डराकर भाजपा ज्वाइन कराया जा रहा है। खड़गे ने कहा, संसद में चाय पर चर्चा के दौरान उन्होंने PM से पूछा था